दोस्तों आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा ख़ास होने वाली है क्योंकि आज हम इस एडेप्टर को रिपेयर करेंगे और ये एमआई कंपनी का ओरिजिनल चार्जर है और ये 10 वाट का चार्जर है। इसकी आउटपुट में आप देख सकते हैं 5 वोल्ट 2 एम्पियर लिखा हुआ है, इसका मतलब ये 10 वाट का चार्जर है। तो यहाँ पे दोस्तों ये चार्जर मेरे पास फुल्ली डेड कंडीशन में आया हुआ है, इससे हमें कोई भी रिस्पॉन्स देखने के लिए नहीं मिल पा रहा है। तो हमें सबसे पहले इसे चेक करके आपको दिखा देते हैं। यहाँ पर मेरे पास ये USB LED लाइट है जिसे मैंने टेस्टिंग के लिए बनाया था। यदि आप चाहें तो इसकी भी मैं वीडियो बना चुका हूं, आप इसे देख सकते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों आप देखें, इससे हमें कोई भी रिस्पांस देखने के लिए नहीं मिल रहा है, जबकि यहाँ पे लाइट आ रही है। एक बार और मैं आपको चेक करके यहाँ पे दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आप देखें लाइट आ रही है, लेकिन इस चार्जर से हमें कोई भी आउटपुट नहीं मिल पा रहा है। तो दोस्तों सबसे पहले हमें इसे खोल लेना होगा। दोस्तों इन चार्जर को खोलना थोड़ा सा टफ होता है क्योंकि ये ओरिजिनल चार्जर काफ़ी ज़्यादा टाइट पैकिंग के साथ आते हैं। तो दोस्तों यहाँ से मैं सबसे पहले इसे खोल लेता हूँ, फिर मैं आपको दिखाता हूँ, क्योंकि इसे थोड़ा सा कट करना होगा यहाँ से। तो मैं नीचे रख के खोल लेता हूँ। तो यहाँ पे दोस्तों आप वीडियो में देख ही चुके हैं कि कितनी ज़्यादा टाइट इसमें पैकिंग होती है और अभी भी ये जो है परफेक्ट तरीके से ओपन नहीं हो पाया है। तो मैं इसे खोलने की कोशिश करता हूँ, लेकिन इसकी बॉडी डैमेज हो चुकी है फुल्ली तरीके से। तो इस तरीके से दोस्तों इसकी काफ़ी ज़्यादा ख़तरनाक पैकिंग होती है, आप देख ही चुके हैं। तो चलिए इसके सर्किट को हम बाहर यहाँ से निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे हमने इसका सर्किट भी बाहर निकाल लिया है। इसके बाद दोस्तों हम इसकी टेस्टिंग करेंगे। तो दोस्तों आप जब किसी भी सर्किट को रिपेयर कर रहे हैं तो सबसे पहले सर्किट में आई टेस्टिंग करना ज़रूरी होता है। आई टेस्टिंग में हमें पता चल जाता है ऊपर से ही कि कोई कंपोनेंट हमारा डैमेज तो नहीं हुआ है या इंटरनली कहीं से ब्रेक तो नहीं हो गया है। तो यहाँ पे आप देखें इसके बैक साइड में भी हमें कोई भी इसकी आईसी वगैरह ब्रेक यहाँ से नहीं दिख रही हैं। और इसके यदि सामने साइड देखें तो यहाँ पे जो इसका मेन कैपेसिटर है ये बस हमें यहाँ पे थोड़ा सा फूला यहाँ पे दिख रहा है। ये दोनों कैपेसिटर हैं जो इसके मेन कैपेसिटर, ये दोनों कैपेसिटर थोड़े से यहाँ से फूले हमें दिख रहे हैं। इसके बाद जो आउटपुट में कैपेसिटर लगा है वो बिल्कुल सही है। और यहाँ पे इसमें दोस्तों एक इंडक्टर कॉइल है और इस साइड पे जो है फ्यूज है। तो इंडक्टर कॉइल और फ्यूज दोनों को चेक करना होगा। उसके बाद दोस्तों हमें यहाँ पे जो रेक्टिफायर लगा हुआ है जो हमारी एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है, इसे हम चेक करेंगे। ये रेक्टिफायर के ख़राब हो जाने की वजह से भी ये प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर यहाँ पे जो कैपेसिटर लगे हैं ये वीक हो जाने की वजह से भी ये प्रॉब्लम इसमें आ सकती है। तो अभी कैपेसिटर तो फूले हमें दिख रहे हैं, उससे पहले हम इस रेजिस्टेंस को ज़रूर चेक करेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों मल्टीमीटर को लेना है और मल्टीमीटर को हमें कंटिन्यूटी मोड पर सेलेक्ट कर लेना है, जहाँ पे हमें इस तरीके की बीप देखने के लिए मिलती है। तो यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे हमारे जो रेजिस्टेंस वगैरह चेक हो जाते हैं या फ्यूज। तो ये फ्यूज है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसके नीचे भी यहाँ पे लिखा हुआ है FR करके, यहाँ पे देख सकते हैं। इसका मतलब होता है फ्यूजिबल रेजिस्टेंस। तो इसकी वैल्यू हम चेक करेंगे। यहाँ पे हमें बीप देखने के लिए मिलनी चाहिए, तब हमारा फ्यूज सही होता है। तो आप यहाँ पे देखें हमें कोई भी कंटिन्यूटी इससे देखने के लिए नहीं मिल रही है। इसके बाद दोस्तों ये जो इंडक्टर इसमें कॉइल लगी हुई है, यहाँ पे कोने पे यहाँ पे L लिखा हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे L लिखा हुआ है। तो इस कॉइल को हम चेक करेंगे, तो इससे भी हमें बीप की आवाज़ देखने के लिए मिलनी चाहिए। और यहाँ से करीब 10 ओम्स की, हाँ तो यहाँ पे रीडिंग सही आ रही है, ये कॉइल सही है। इसके बाद जो दोस्तों हमारे कैपेसिटर हैं, इन कैपेसिटर को भी हम चेक करेंगे। तो यहाँ पे जो वैल्यू आ रही है डायोड की वैल्यू है, जो हमारा रेक्टिफायर है उसकी वैल्यू है। अब हम डायरेक्टली रेक्टिफायर को चेक कर लेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा रेक्टिफायर भी जो है सही रीडिंग नहीं दिखा रहा है। एक बार जो कैपेसिटर हैं इन्हें हम निकाल के चेक करेंगे, तब हमें परफेक्ट पता चल पाएगा। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं कितनी गर्मी में काम कर रहा हूँ, ये पसीना है।
यहाँ हाथों से भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। दोस्तों काफ़ी ज़्यादा गर्मी हमारे यहाँ, फिर भी हम काम कर रहे हैं। तो दोस्तों एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो दोस्तों सबसे पहले हमें यहाँ पे इन दोनों कैपेसिटर को निकाल लेना है, उसके बाद इस फ्यूज को निकाल लेना है। इसके बाद हम इसकी आगे टेस्टिंग करेंगे। उससे पहले दोस्तों यहाँ पे एक जो हमारा मॉसफेट लगा हुआ है, यहाँ पे आप देखें जो ट्रांसफार्मर की साइड में यहाँ पे मॉसफेट लगा हुआ है। सबसे पहले हमें इस मॉसफेट को चेक करना होगा, मॉसफेट हमारा सही है या फिर नहीं। तो कलेक्टर टू अमीटर, इससे हम चेक करेंगे जो हमारी 2 नंबर की पिन और 3 नंबर की पिन है। तो यहाँ पे दोस्तों मॉसफेट बिल्कुल सही है। यहाँ पे हमें एक डायोड की रीडिंग देखने के लिए मिलती है, एक साइड से डायोड की रीडिंग और एक साइड से हमें कुछ देखने के लिए नहीं मिलता है। इसके बाद हम गेट पे यदि लगाएंगे तो गेट से हमें कोई रिस्पांस देखने के लिए नहीं मिलता। इसका मतलब ये जो हमारा मॉसफेट इसमें लगा हुआ है ये बिल्कुल सही है। तो दोस्तों हम फटाफट से इन कैपेसिटर और फ्यूज को बाहर निकाल लेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों हमने इसके दोनों कैपेसिटर निकाल लिए हैं। इनकी आप वैल्यू देख सकते हैं। इनकी जो वैल्यू है 12 माइक्रोफैरड और 550 वोल्ट, और ये जो दूसरा कैपेसिटर है इसकी वैल्यू है 5.6 माइक्रोफैरड 550 वोल्ट। तो माइक्रोफैरड आप किसी भी माइक्रोफैरड का इसमें कैपेसिटर लगा सकते हैं। यहाँ पे इन्हें हम साइड में करते हैं। इसके बाद दोस्तों इस रेक्टिफायर को हम दोबारा चेक करेंगे कि अब यहाँ से हमें क्या रीडिंग देखने के लिए मिलती है। तो यहाँ से तो रीडिंग सही आ रही है, यहाँ से भी रीडिंग सही आ रही है। इसका मतलब दोस्तों ये जो रीडिंग गलत आ रही थी कैपेसिटर की वजह से आ रही थी। तो दोस्तों इन कैपेसिटर को हमें चेंज कर देना है और फ्यूज को चेंज कर देना है। इसके बाद हमें चार्जर को चेक करेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों हम इन 2 कंडेंसर को लगा रहे हैं जिनकी वैल्यू है 400 वोल्ट और 6.8 माइक्रोफैरड। दोनों की सेम वैल्यू है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, इतने वोल्ट के चल जाते हैं। और यहाँ पे हम एक फ्यूज लगाएंगे। जो हमारा फ्यूज है ये 15 ओम्स का होगा और 1 वाट में है। तो यहाँ पे आप देखें 15 ओम्स का फ्यूज है। तो फटाफट से हम इन कैपेसिटर को और इस फ्यूज को भी लगा लेते हैं। कैपेसिटर लगाने से पहले आपको ध्यान रखना होगा, यहाँ पे जो लाइन दिख रही हैं और इस साइड पे प्लस लगा हुआ है। तो ये जो लाइन है ये माइनस है और इस साइड पे प्लस है। और जो कैपेसिटर में भी होता है यहाँ पे आप देखें सिंपल, ये जो आपको पट्टी दिख रही है कैपेसिटर में ये माइनस की है। तो यहाँ पे दोस्तों एक कैपेसिटर में जो पट्टी दिख रही है वाइट वाली ये माइनस की है और एक दूसरी साइड का पॉइंट है प्लस का है। तो दोस्तों फटाफट से हम इन कैपेसिटर और इस फ्यूज को यहाँ पे फिक्स कर लेते हैं। और जो इसकी बॉडी टूट गई है मैं उसे रिप्लेस कर लूँगा किसी भी तरीके से, या मैं दूसरे चार्जर वगैरह में उसे फिक्स कर लूँगा। पर हम उससे पहले देख लेते हैं हमारा चार्जर चालू हो पाता है या फिर नहीं। तो यहाँ पे फ्यूज भी लगा दिया है और इस दूसरे कैपेसिटर को भी हम लगा लेते हैं। ये मैंने एक पुरानी चार्जर से निकाले हैं। तो चलिए अब मैं इसकी सोल्डरिंग कर लेता हूँ फटाफट। तो यहाँ पे दोस्तों बढ़िया तरीके से सोल्डिंग हो चुकी है। इसके बाद जो इसकी एक्स्ट्रा लेग है इस कैपेसिटर की, इसे हम यहाँ से अलग कर देंगे और अब हम इसकी टेस्टिंग करके देखेंगे कि हमें क्या रिस्पॉन्स इससे देखने के लिए मिलता है कि हमारा चार्जर चालू हो पाता है या फिर नहीं। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे हम इसमें USB सॉकेट लगा लेते हैं जिससे हमें परफेक्टली पता चल पाए हमारा चार्जर चालू हो पाया है या फिर नहीं। तो इसे हम सीरीज से चेक करेंगे। तो ये हमारे पास सीरीज लाइन है, अब हम इसे चेक कर रहे हैं। तो अभी भी दोस्तों हमारा चार्जर चालू नहीं हो पाया है। तो यहाँ पे दोस्तों एक बार हम इस रेक्टिफायर को चेंज करके देखेंगे। ये जो 4 लेग का आपको दिख रहा है
ये हमारे एसी लाइन के साइड में ही मिलेगा आपको। यह जहाँ पे हमारी एसी इनपुट होती है उसी के दोस्तों ये पैरेलल में लगा होता है। तो इसी को दोस्तों हम चेंज करेंगे। दोस्तों यदि आपके पास ये रेक्टिफायर नहीं मिल पा रहा है तो आप किसी भी पुराने सर्किट से निकाल सकते हैं चार्जर के। और यदि फिर भी आपके पास कोई चार्जर का सर्किट वगैरह नहीं है तो आप 9 वाट के LED बल्ब से भी इसे निकाल सकते हैं। तो फटाफट से मैं इसे निकाल लेता हूँ, कहीं से भी मैं मैनेज कर लेता हूँ। तो मेरे पास ये रेक्टिफायर है अभी फ़िलहाल में, तो इसी को मैं यहाँ पर लगा लेता हूँ। तो दोस्तों इस तरीके के LED ड्राइवर में आपको रेक्टिफायर देखने के लिए मिल जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों आप यदि ध्यान से देखें तो रेक्टिफायर के एक साइड पे हमें -+ लिखा हुआ मिलता है, जो कि सेकेंडरी साइड में होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बारीकी से, आपको दिख नहीं पा रहा होगा लेकिन यहाँ पे माइनस और प्लस लिखा हुआ है। ये इसका प्राइमरी सेक्शन है, इसका सेकेंडरी है। यहाँ पे दोस्तों AC इनपुट होती है और इस साइड से DC आउटपुट करता है जो हमारे मेन कैपेसिटर पे जाती है। तो फटाफट से मैं इसे निकाल लेता हूँ, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे दोस्तों मैंने इस रेक्टिफायर को निकाल लिया है और इसमें लगा देता हूँ। उसके बाद हम इसका रिस्पॉन्स चेक करेंगे कि अब हमें क्या रिस्पॉन्स यहाँ पे देखने के लिए मिलता है। तो रेक्टिफायर को लगाने के लिए मैंने आपको मेथड बता दिया है कि किस तरीके से आप रेक्टिफायर को लगाएंगे। तो इसकी चारों लेग पे प्रॉपर सोल्डिंग हो चुकी है। यहाँ पे दोस्तों अभी हमारे पास लाइट जा चुकी है लेकिन हमने इसमें अभी परफेक्ट सोल्डिंग कर ली है। तो इसे टेस्टिंग करने के लिए हम एक बार इसे खांचा में ही इसके बिठा लेते हैं और फिर हम इसे डायरेक्टली लगा के चेक करेंगे अब हमें क्या रिस्पॉन्स देखने के लिए मिलता है। तो इस तरीके से दोस्तों हमने इसे इसमें बिठा लिया है, आप देख सकते हैं। इसके बाद दोस्तों हम इसमें USB पेन ड्राइव लगा लेंगे जिससे हमें सिग्नल पता लग पाए। यहाँ पे 2 मिनट हम वेट करते हैं लाइट का। तो यहाँ पे दोस्तों हम इस चार्जर की फाइनल टेस्टिंग कर लेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं हमारा एडेप्टर चालू हो चुका है और इस तरीके से आप अपने एडेप्टर को रिपेयर कर सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। तो इसी कंडीशन में हम इसे चलाते रहेंगे इस चार्जर को, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे हम डाटा केबल लगा लेंगे और ये ऐसे ही चलता रहेगा, क्योंकि जब हम इसे ओपन करते हैं तो इस तरीके से ओपन करते हैं। यहाँ पे हम पकड़ेंगे नहीं, यदि आप पकड़ भी लोगे तो यहाँ पे कोई भी शॉर्ट सर्किट नहीं होगा। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।